नमस्कार, मैं स्वरभूमि रोहित शर्मा। कल जब राहुल गांधी का यात्रा शुरू होता है, वोट अधिकार यात्रा, इसके बाद इसकी घोषणा हालांकि पहले से थी। चुनाव आयोग भी अरन-फरन में फुटेज चुराने के लिए, ताकि ये कहीं न्यूज़ खबर ना बन जाए, बहुत बड़ा खबर ना बन जाए, उसने एक अरन-फरन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर लिया। इससे भी बात नहीं बनी तो नरेंद्र मोदी ने एक छोटा-सा 10 किलोमीटर का रेंज का एक सड़क था, उसका उद्घाटन करने के लिए फुटेज चुराने के लिए पहुंच गए। लेकिन ये सब का असर जो भी हुआ हो, लेकिन देश की जनता के पास ये मैसेज जरूर पहुंच गया कि दाल में कुछ काला है, चुनाव आयोग बिका हुआ है। चुनाव आयोग पर सवाल तभी शुरू हो गया था जब से चुनाव आयोग से के चयन प्रक्रिया से सीजेआई को बाहर कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट को बाहर कर दिया गया। तो ये पूरी स्थिति है। और इसके बाद से एक चीज और समझ में आ गई है लोगों को कि चुनाव आयोग अब देश के संविधान का शपथ नहीं लेता, वो मोदी शाह के शपथ लेता है। मोदी शाह के स्वामी भक्ति का, उसकी वफादारी करने का शपथ लेता है, एक वफादार कुत्ता की तरह। चुनाव आयोग किस तरह से बिका हुआ है, यानी क्यों कहें डरा हुआ है कि राहुल गांधी के तमाम सवालों का जो उन्होंने उठाया है, जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने एक धमकी जरूर दे दिया है कि हमको 7 दिन के अंदर जो है आप हमको एफिडेविट कीजिए या फिर देश से माफी मांगिए। 7 दिन का समय है, तीसरा कोई विकल्प नहीं है। क्या यही सवाल चुनाव आयोग अनुराग ठाकुर से पूछ सकता है? जवाब है नहीं। तो ये हालत है चुनाव आयोग के हालत का, स्थिति का। और जब चुनाव आयोग ये कहता है कि हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, मेरे लिए सारे विपक्षी दल हो या सत्ता पक्ष दल हो समान रूप से महत्व रखते हैं। सवाल ये भी होता है, समान रूप से महत्व होता है कि हलफनामा का नोटिस अनुराग ठाकुर क्यों नहीं दिया गया। ये हास्यास्पद है। चुनाव आयोग खुद को अपने आप में एक हास्यास्पद बना लिया है। क्या कहते हैं, सुन लीजिए। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। तो ये चुनाव आयोग का बॉडी लैंग्वेज भी देखिए यार। एक गुंडे जिस तरह से बात करता है या डरा हुआ गुंडा जिस तरह से बात करता है, ये बिल्कुल उसी तरीके से चुनाव आयोग के ये बिके हुए ज्ञानेश कुमार बात कर रहे हैं। और अब जब इनको संविधान की तरफ से छूट मिल गई है कि इन पर कोई एफआईआर नहीं हो सकता है, इन पर खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्ट के तहत इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है, तो इसका मन और बढ़ा हुआ, लेकिन इतना डरा हुआ है, इसके बॉडी लैंग्वेज साफ साफ आप देख सकते हैं। बहरहाल मेरे पास है दो अखबार, एक हिंदी के और एक अंग्रेजी के। हिंदी के जाने माने अखबार दैनिक भास्कर मेरे पास है, और इसका आप पेज खोलते हैं, इसमें हम देखते हैं कि पहला पेज तो जैकेट बना हुआ है, इसमें कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। दूसरा पेज में आपको देखिएगा तो यहाँ भी लगभग वही विज्ञापन का प्रचार है, शोर है उसमें। और तीसरा पेज जब खोलते हैं इसका हमें, बल्कि चौथा पेज अगर, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खबरों में, ये यहाँ पर पहला ही खबर बनाया इन्होंने है जो सबसे ऊपर में हेडिंग में है, चुनावी शुद्धता पर आर पार, वोटर अधिकार यात्रा का पहला दिन 22 जिलों से गुजरेगी, 1 सितंबर को पटना में होगी खत्म। तो ये राहुल गांधी का जो यात्रा रैली है उसको उन्होंने प्रमुखता दिया है। उसके नीचे एक खबर बनाई गई है, सासाराम से राहुल गांधी की यात्रा शुरू, कहा बीजेपी कर रही चुनावों में धांधली की तैयारी, बिहार चुनाव चुराने की साजिश राहुल। ये राहुल गांधी का पूरा स्टैंड है जो उन्होंने दैनिक भास्कर ने इस खबर को प्रमुखता प्रदान किया है। इसके साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो दिया गया था, जिसमें कि उनको 72 घंटे के अंदर जो वोटर लिस्ट का नाम काटा गया था वोटरों का, उसको देने की बात कही गई थी, उसको इन्होंने दिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग का बड़ा कदम, 65 लाख हटाए गए वोटरों की सूची जारी। यही ये चुनाव आयोग है जिसने कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने से कहा था कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, और अब कागज दिखाना पड़ा। ये चुनाव आयोग की हार तो है ही, और देश की जनता की सबसे बड़ी जीत भी कही जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग के इस सवाल पर जो सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड आया है या आदेश आया है, वो आदेश यूं ही नहीं आया। आखिर में इसको बुरी तरह से चक्कर लिया गया था देश की जाने माने
बुद्धिजीवी, प्रख्यात पत्रकार या फिर अ, वकीलों के माध्यम से, जिस कारण की डर के मारे इसने सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह से एक स्टैंड लिया है और आदेश दिया था चुनाव आयोग को। लेकिन इसमें भी कहीं न कहीं खेल है, देखते हैं क्या झोल है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। बहरहाल मेरे पास ये जो हिंदी अखबार में जो खबर आई है, वो बहुत बेहतरीन आया है। इसमें लड़ाई में हमें एकजुट होना होगा, लालू यादव का बयान है, लोकतंत्र बचाने के लिए यात्रा है, खरगे का स्टेटमेंट है और वोट चोरी नहीं बल्कि डाका है, तेजस्वी यादव का बयान है। तो हम देख पा रहे हैं हिंदी अखबार में इस दैनिक भास्कर में खास करके इन खबरों को प्रमुखता दिया गया है जो राहुल गांधी का यात्रा था। चुनाव आयोग का जो सवाल है उसको छोटा सा यहाँ पर बनाया गया है, 7 दिन में हलफनामा दें या माफी मांगे, तीसरा विकल्प नहीं, आयोग का कहना था। इसलिए छोटा सा यहाँ पर बनाया है। लेकिन बड़ी खबर जो है आपको राहुल गांधी का जो वोट चोरी का वोट अधिकार यात्रा उन्होंने किया है, शुरू किया है कल से, उसका है। और ये खबर है। अब हम देखते हैं अंग्रेजी अखबार। मेरे पास अंग्रेजी का एक अखबार है द इंडियन एक्सप्रेस। ये आप देख सकते हैं, इंडियन एक्सप्रेस है ये। लेकिन ये अखबार का भी स्थिति आप देख पाएंगे तो बहुत ही गजब है। ये अखबार जो है चुनाव आयोग के जो स्टेटमेंट था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया गया था, उसको इसने प्रमुखता दिया है। गिव एफिडेविट इन 7 डेज और अपोलाइज टू नेशन। सी टू राहुल एज हिज बिहार यात्रा हिट द रोड। तो ये मतलब 7 दिन के अंदर स्टेटमेंट एफिडेविट दीजिए या फिर माफी मांगिए। ये इस खबर को इसने प्रमुखता बनाया है। इंडियन एक्सप्रेस ये अखबार है। तो सवाल उठता है कि जिस तरह से ये अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने राहुल गांधी की खबर को लगता कहीं दिखाया नहीं है, इसी में थोड़ा सा दिया यहाँ पर है, इसी खबर में बनाया राहुल गांधी के यात्रा को भी, लेकिन प्रमुखता दिया है चुनाव आयोग के स्टेटमेंट को। तो इससे भी चलता पता है कि अखबार का क्या मोटिव है और क्या ये सोच रहा है। बहरहाल हम एक चीज बताना चाहेंगे दर्शकों को, तो ये लिखा अपने हिंदी अखबार और अंग्रेजी अखबार में क्या खबरों का ये है माने स्तर है, इसी चलता पता अखबार की भी स्तर क्या है। चुनाव आयोग ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने स्पष्ट कहा था कि जिस तरीके से चुनाव आयोग से मांगा गया था, डाटा मांगा गया था या वीडियो फुटेज मांगा गया था राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें चुनाव आयोग का स्पष्ट कहना था कि 45 डेज के अंदर आप जो कुछ करना है कीजिए, उसके बाद जो है हम नहीं देंगे आपको कोई चीज। तो इस पर एक सवाल खड़ा होता है कि जब सुप्रीम कोर्ट में एक मसला आया था जिसमें कि ईवीएम से चुनाव हुआ था, सरपंच चुनाव का, उस सरपंच चुनाव का जब दोबारा से काउंटिंग होता है तो जो हारे हुए उम्मीदवार थे वो जीत जाते हैं और उनको शपथ दिलाई जाती है। ये लगभग 2.5 साल के बाद प्रक्रिया शुरू हुआ है। तो मतलब अगर ये चुनाव आयोग 45 दिन की बात करता है तो फिर 2.5 साल के बाद जब प्रक्रिया पलट जाती है, ऐसा क्या कहा जा सकता है। इसी चलता पता चुनाव आयोग अपने आप में कंफ्यूज है, इसका कोई बात का वजूद नहीं है और ये जो है एक संवैधानिक संस्था के तौर पर जिस तरह बनाया गया था इसको, उसका भी अब कोई महत्व देश के अंदर नहीं बचा है। चुनाव आयोग को काम था चुनाव करवाना, निष्पक्ष चुनाव करवाना, और इसके लिए उनको अधिकार दिए गए थे संवैधानिक संस्था के तौर पर, एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर। और स्वतंत्र निकाय तब था ये जबकि संविधान के तहत वर्णित सीजीआई को भी रखा गया था। लेकिन जिस दिन से सीजीआई को हटा दिया गया, भगा दिया गया इस पैनल से, और उसमें एक अमित शाह जैसे तरीपार को लाकर डाल दिया गया जो भी कैबिनेट मंत्री है, तो 3 मेंबर बन गए। 3 मेंबर में से अब राहुल गांधी कौन पूछने वाला है विपक्ष नेता को, तो 2 मिल करके मैंने अमित शाह मोदी मिल करके चुनाव आयोग का जो चीफ है उसको सिलेक्शन कर लिए और उसी हिसाब से उसका देश में कर रहे हैं। और स्थिति हो गई है कि अब इस चुनाव आयोग का शपथ जो होता है वो संविधान शपथ नहीं लेते हैं, ये शपथ लेते हैं मोदी शाह का। और यही चीज वो राहुल गांधी को बोल रहे हैं कि अभी मोदी शाह का शपथ लीजिए और इस चीज को जस्टिफाई कीजिए। सवाल उठता है क्या मोदी शाह देश से बड़ा है, क्या मोदी शाह देश के संविधान जो बनाया गया था उससे भी ज्यादा वजूद रखता है, देश के अंदर में है। अगर ऐसा ही है अगर तो फिर कहा नहीं सकता है कि देश कहाँ जाएगा। लेकिन एक सवाल जरूर छोड़ जाता है चीजें कि चुनाव आयोग कहीं भी से भी निष्पक्ष नहीं है, कहीं से भी उसके सामने पक्ष सत्ता पक्ष या पक्ष मतलब विपक्ष कहीं से भी अंतर जैसा कि कहता है कि हम सबको समान रूप से देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये मोदी शाह का शपथ लेता है, उसे चरणों की शपथ लेता है चुनाव आयोग और उसके लिए वो काम करता है, तो उसका एक वजूद ही खत्म हो गया है।
एक्चुअली चुनाव आयोग के बारे में देश की जनता को सबसे पहली बार जो पता लगा था, खुद मैं भी जाना था, वो था टीएन सेशन। टीएन सेशन के काल में ही जो है चुनाव आयोग का महत्व बढ़ा था, लोग उसको जानने लगे थे, समझने लगे थे और उसको सुनने लगे थे। उन्होंने जिस तरीके से नेताओं पर या अन्य चीज़ों पर कड़ाई से चीज़ें लागू किया था, लोगों ने जनता सराहना की थी, जनता उसका सपोर्ट की थी। आप कोई भी निकाय हो सकते हैं, लेकिन आप इस देश की संविधान बल्कि यूँ कहें देश की जनता से बड़ा नहीं हो सकते हैं। ये संविधान भी अगर है, इस देश की जनता की कहानी है और जब संविधान की बात करते हैं, मतलब देश की जनता की बात करते हैं। अगर संविधान भी देश की जनता की बात नहीं सुनिएगा अगर, तो संविधान भी नहीं रहेगा। तो फिर मोदी साहब जैसे लोग टुच्चे जो कि इस संविधान के तहत काम करते हैं या उसके नीचे अपने तमाम गलत-सलत कार्य को आप लागू करते हैं, कोशिश करते हैं, तो ये कहाँ से बचेगा? सबसे बड़ी बात ये है कि किसी भी देश में, किसी भी समय में, किसी भी काल में, जब चीज़ों को आप एनालिसिस करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा केंद्र होता है देश की जनता। गांधी जी ने कहा था कि हम जब भी कोई सिद्धांत बनावे या जब भी कोई तरीका को ढूँढें, तो उसका असर हम देश के सबसे आखिरी पीढ़ी पर, आखिरी सीढ़ी पर मौजूद, पायदान पर मौजूद जो आम आदमी है, जो फटेहाल है, उस पर उसका क्या असर पड़ता है, इसको देखने के बाद ही आप उसको कार्यान्वित करें। तो ये गांधी जी का कहना था। गांधी जी को इसने मार दिया आरएसएस ने और अब जब और देश के संविधान को पलटने की कोशिश लगातार एक के बाद एक दिन करते आज सत्ता में हासिल हो गया है। भाजपा के पास कोई नैतिकता नहीं है, नैतिक विहीन पार्टी है, नैतिक विहीन लोग इसके अंदर में हैं। उसके लिए किसी तरह की मान मर्यादा का कोई महत्व नहीं रखता है और ये लोग समाज के सबसे गिरे हुए हत्यारे, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, ये तमाम लोग इसके अंदर भरे हुए हैं। और लोगों को डरा धमका करके जो कुछ बोलना चाहते हैं, उसके भी किसी क्लू को निकाल करके अपना अंदर में समेटने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस के भी बहुत सारे लोग जो हैं, नेता जो हैं या विधायक रहे हैं या मंत्री रहे हैं, उसको बारी-बारी से किसी तरह सीबीआई, ईडी का डर दिखा करके, इनकम टैक्स का डर दिखा करके अपने पार्टी में शामिल करते रहे हैं, उसको नियंत्रित करते रहे हैं। ये भाजपा का नैतिकता है और यही स्थिति है कि इसने कभी भारत संविधान का इज्जत प्रतिष्ठा दिया, ना ही कभी झंडा राष्ट्र झंडा जो कि तिरंगा झंडा है, उसको कभी महत्व दिया। लेकिन जब इसने बदलती परिस्थिति में चीज़ों को देखा कि चुनाव जब तक कि हम झंडा को नहीं इज़्ज़त देंगे या फिर संविधान को इज़्ज़त नहीं करेंगे, तब तक हम देश सत्ता पर नहीं आ सकते हैं। तो इसने चौला बदला और रंग बदल करके माने भेड़िया के खाल में भेड़ के खाल में भेड़िया बन करके भेड़िया होकर के सत्ता में आया ये और एक-एक करके देश के तमाम संबंधित संस्थाओं को खत्म कर ही दिया है। अब देश की जनता को भी ये खत्म करने की तैयारी कर रहा है। राहुल गांधी ने जो कदम उठाया है उसका असर दुनिया में कहीं न कहीं दिख रहा है और तमाम ये अंतर्विरोध जो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में दिख रहा है, यह साफ दिख रहा है कि अब ही वो मौका है जबकि इस मामला को पलटा जा सकता है जनता के सहयोग से। क्योंकि जनता से बड़ा इस देश का संविधान भी नहीं है। तो फिर तमाम लोग जनता के पास ही जा रहे हैं। मोदी शाह जनता को ही बदलने की तैयारी कर रहे हैं। ये चीज़ कैसे कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, ये तो आने वाले वक़्त बताएगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यही है, बस छोड़ जाता है चीज़ें, कि चुनाव आयोग जो मोदी और शाह की कस्में खाता है, मोदी शाह का शपथ लेता है और उसके ही चरणों में गिरे रहने का प्रयत्न करता है, उसके द्वारा किए गए ये धंधलेबाज़ी, ये जो जुमलाबाज़ी है 7 दिन में हलफनामा दो, अगर हलफनामा 7 दिन चाहिए आपको तो अनुराग ठाकुर क्यों नहीं कह रहे हैं आप हैं? और सबसे बढ़ कर के बात ये है कि आप अगर निष्पक्ष हैं, तो आपको और पारदर्शी भी हैं, तो आपको जो राहुल गांधी माँग रहे हैं, वीडियो फुटेज हो या फिर मतदाता सूची हो, जो भी चीज़ माँग रहे हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और इसी से चलता पता है ये लोग सामंती राजा टाइप के चीज़ बन गए हैं और इसके नीचे अब ये अपने आप को सबसे बड़े, सबसे मजबूत और सबसे अलग महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों का लोकतंत्र का अस्तित्व नहीं होता, ना ही बचता है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जहाँ दरबार लगता है, राजा का निर्णय सर्वोपरि होता है। ये लोकतंत्र है, हर सत्ता के अंग आलोचना सुनने का क्षमता रखना होगा उसे। वो एफआईआर या इस तरीके से चीज़ें नहीं चल सकती है। उसको लोकतंत्र में तो नहीं ही चलेगी और
ये अगर ये स्थिति रहा, अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा। अगर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो फिर जनता को अधिकार मिल जाता है कि वो लड़ाई लड़े और सर से लेकर पांव तक इस भ्रष्टाचार में डूबे हुए इस सामंती मिजाज सत्ता को उखाड़ फेंके। कोई भी तंत्र या सुप्रीम कोर्ट हो या चुनाव आयोग हो आलोचना से परे नहीं है, देश के संविधान से परे नहीं है और सबसे बढ़कर देश की जनता से परे नहीं है। यही कारण है चुनाव आयोग जो विज्ञप्ति ही कह सकते हैं उसको, आकर के जो चुनाव 1 घंटा का भाषण दिया है, उसका कोई महत्व नहीं बचता है और ये चूचू का मुरब्बा बनकर के रह गया है। राहुल गांधी की आवाज़ आज भी बिहार में गूंज रही है, बल्कि क्यों कहें देश भर में गूंज रही है और जो वोट चोरी का जो उन्होंने मामला बनाया है, बल्कि डाका का मामला बनाया है चुनाव आयोग को, जवाब तो आज न कल देना ही पड़ेगा। अन्यथा वह दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह ही इस चुनाव आयोग को भी पीट-पीट के जनता मारेगी और सवाल पूछते-पूछते जो खत्म कर देगी। अगर चुनाव आयोग चाहती है उसका हल बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह न हो जाए, तो याद रखें उन्हें जनता के उठाए गए हर सवाल का जवाब देना होगा, चाहे वो हँस के दें या रो करके दें। अगर इस सवाल से भागेंगे वो अगर, तो उनका एक ही दवाई है, लत्तम-जुत्तम और पिटाई। यह एक नारा ही जनता का है और जनता इस नारा को तो लागू नहीं की है। अगर लागू करेगी तो लत्तम-जुत्तम और पिटाई के बाद चुनाव आयोग बक-बक बोलने लगेगा। चुनाव आयोग भी क्या कहे, ये मोदी साहब भी बोलने लगेंगे कि आखिर चोरी कहाँ किए हैं, कब किए हैं, कैसे किए हैं और किस तरह से जनता को गुमराह करने का प्रयास किए हैं। नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। चैनल देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमसे जुड़े रहिए।